हुआ, परंतु शिशुपाल से ही बहुत बीमार हुआ था। इतना कि अगर वह ठीक नहीं होता तो जल्दी ही उसकी मृत्यु हो जाती। छोटी देवी को एक महान साधु से पता चला छोटी देवी को एक महान साधु से पता चला कि शिशुपाल किसी महान स्पर्श से ही ठीक होगा, परंतु जो शख्स में ठीक होगा वही शख्स उसकी मौत का कारण बनेगा। छोटी देवी ये सुनकर घबरा गई कि उसका बेटा ठीक होकर ही एक दिन मृत्यु को प्राप्त करेगा, परंतु वह अपने बेटे को स्वस्थ करने के लिए प्रयास करती रही। एक दिन भगवान श्री कृष्ण छोटी देवी के घर आए और उन्होंने शिशुपाल को अपने गोद में लिया, जिसके बाद शिशुपाल एकदम ठीक हो गए। बच्चे के ठीक हो जाने के बाद ही छोटी देवी को ले बैठा ही उठी। श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल का वध होगा, इसीलिए वह हाथ जोड़कर कृष्ण जी को विनती करने लगी कि वह शिशुपाल की सब गलतियां माफ करते रहे। एक साथ ही ममता ने श्री कृष्ण ने छोटी देवी एक माँ की ममता ने श्री कृष्ण ने छोटी देवी से वादा किया कि वह शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करते रहेंगे, परंतु उसके बाद वह कोई गलती माफ नहीं करेंगे। काफी समय बीता और शिशुपाल बड़ा होने के बाद एक राज्य का राजा बन गया। शिशुपाल बेहद बहादुर पर क्रूर राजा बना। वह लोगों पर बहुत जुल्म करता और श्री कृष्ण को भी बहुत गलत बोलता, पढ़ना चाहते हुए भी श्री कृष्ण को उसकी सारी गलतियां माफ करनी पड़ती, परंतु अब शिशुपाल अपनी 100 गलतियां कर चुका था। एक दिन एक भारी सभा में जब वहाँ श्री कृष्ण भी मौजूद थे, शिशुपाल को अपना अहंकार दिखाने लगा, यहाँ तक कि उसने श्री कृष्ण को अपने से नीचा बताया। उसके ऊपर सबके उत्तर एक राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर कृष्ण जी को बेइज्जत कर दिखाया और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। पर जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, उनके उंगली में चोट आ गई। देखकर तो उनके जख्मों को पट्टी ढूंढ गई। प्रति प्रेम से वादा किया कि वह अपने भाव की इस रक्षा के बदले मैं अपने बहन द्रौपदी की सारी उम्र रक्षा करेंगे। और जब तक द्रौपदी भी किसी संकट में फंस जाएंगी तब श्री कृष्ण से भाई का स्वर्ग भेजा, उनकी रक्षा करने का वादा किया। और उस दिन से यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते के लिए मनाया जाता है। तो बच्चों ने कहानी से हमें यह सीख ली कि प्यार और रिश्तों के आगे अहंकार और नफरत को हमेशा झुकने नहीं